नमस्कार दोस्तों। ये कहानी शांति देवी की है। एक साधारण सी लड़की जिसका जीवन एक असाधारण रहस्य में बदल गया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक छोटे से घर में शांति देवी का जन्म हुआ। बचपन से ही शांति देवी ने कुछ ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया था जिन्हें सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते थे। वह अक्सर ऐसी यादों का जिक्र करती थी जो उसके वर्तमान जीवन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। 4 साल की उम्र में शांति देवी ने अपने माता पिता से कहना शुरू कर दिया कि उसका असली घर मथुरा में है और उसका नाम लुगड़ी देवी है। उसके माता पिता चतुर्भुज चौबे और जगती देवी हैं। उसने बताया कि उसकी शादी एक कपड़ों के व्यापारी केदारनाथ चौबे से हुई है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम नोनीता है। शांति देवी ने यह भी बताया कि उसकी मौत बच्चे के जन्म के कुछ ही समय के बाद हो गई थी। शांति देवी के माता पिता ने पहले तो इन बातों को बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब शांति बार बार उसी तरह की बातें करने लगी तो वो चिंतित हो गए। शांति देवी ने मथुरा के अपने घर, वहाँ की गलियों और केदारनाथ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी, जैसे कि उनके पति की जो कपड़े की दुकान थी वो द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने थी। जो दिल्ली में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची को पता हो पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि शांति देवी बचपन से ही ऐसे दावे करती थी, इसलिए उनके स्कूल के हेडमास्टर लालाचंद ने सोचा कि वे इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने मथुरा में रहने वाले एक व्यापारी का पता लगाया जिसकी पत्नी लुगड़ी देवी एक बच्चे को जन्म देने के कुछ दिनों के बाद मर गई थी और जिनकी कपड़े की दुकान भी द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने ही थी। इन सभी बातों को जानने के बाद उन्होंने सोचा कि वह केदारनाथ चौबे और शांति देवी की मुलाकात कराएंगे। लालाचंद ने केदारनाथ को एक लेटर लिखा जिसका उन्हें समय पर वापस जवाब भी मिला। इसके बाद केदारनाथ ने अपने चचेरे भाई कांजीमल को उनसे मिलने के लिए भेजा। शांति देवी ने उन्हें तुरंत अपने पिछले जीवन के पति के चचेरे भाई के रूप में पहचान लिया और उनके और अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी उन्हें सही सही बताई। शांति देवी की ऐसी बातें सुनने के बाद कांजीमल ने अब केदारनाथ के लिए स्वयं उससे मिलने की व्यवस्था करवाई। लड़की की परीक्षा लेने के लिए केदारनाथ ने अपने बड़े भाई बाबू राम चौबे होने का नाटक किया, लेकिन शांति देवी ने केदारनाथ को देखते ही पहचान लिया। यह सब देख केदारनाथ हैरान थे। तो फिर उन्होंने शांति देवी से कुछ ऐसे तथ्य मांगे जो केवल वो और लुगड़ी देवी ही जानते थे। वो अपने साथ अपने बेटे नोनीता को भी लाए थे। शांति देवी ने नोनीता को भी पहचान लिया और उसे गले लगा लिया और उसने नोनीता के जन्म से लेकर अपनी मौत तक की सारी घटनाएं उन्हें बताई। इसके साथ ही शांति देवी ने अपनी मौत से पहले हुई सर्जरी के बारे में भी उनको विस्तार से बताया। एक छोटी बच्ची को सर्जरी और उसके प्रोसीजर के बारे में इतनी डिटेल से बातें कैसे पता हो सकती थी, ये सब जानकर सब लोग हैरान थे। फिर यह खबर महात्मा गांधी तक भी पहुंची और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। समिति के 15 सदस्यों ने शांति देवी के साथ मथुरा का दौरा किया। वहां पहुंचकर शांति देवी ने बिना किसी मदद के सीधे अपने पिछले जीवन के घर का रास्ता दिखाया। साथ ही उन्होंने वहां पर हुए सभी बदलावों के बारे में भी बताया जो एकदम ठीक थे। उन्होंने केदारनाथ के घर के बारे में, वहाँ के सदस्यों के बारे में और यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन की घटनाओं के बारे में भी एकदम सटीक जानकारी दी, जिससे समिति के सभी सदस्य भी हैरान थे। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने भीड़ में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति के पैर छुए। वह कोई और नहीं बल्कि केदारनाथ चौबे के फादर थे, यानी लुगड़ी देवी के ससुर। आगे उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा गया कि जाजरू क्या है, जिस पर लुगड़ी ने वॉशरूम की ओर इशारा किया। उससे कटोरा का मतलब भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कटोरा एक प्रकार का पराठा है। ये दोनों शब्द कोई आम शब्द नहीं थे, क्योंकि इनका प्रयोग सिर्फ चौबे परिवार में ही होता था। इसके साथ ही शांति देवी ने समिति को घर की एक खास जगह के बारे में बताया, जहाँ उसने अपने पिछले जीवन में 150 रुपये छुपाए थे। जब समिति मौके पर पहुंची तो उन्होंने उस जगह पर कोने में एक फूल का गमला देखा। उन्होंने उस स्थान पर बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में केदारनाथ चौबे ने कबूल किया कि लुगड़ी देवी की मौत के बाद उन्होंने वहाँ से पैसे निकाल लिए थे। सभी घटनाओं को देखने के बाद समिति ने अंत में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें यही निष्कर्ष निकाला गया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। शांति देवी की यह कहानी, जो एक छोटे से घर से शुरू हुई थी, आज भी पुनर्जन्म के रहस्यों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। उनके मामले ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में जीवन और मृत्यु से परे भी कुछ है। शांति देवी की यह कहानी दर्शाती है कि जीवन और आत्मा के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं,
और हमें यह समझने की भी प्रेरणा देती है कि शायद हमारे इस जीवन के अलावा भी कुछ और हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।